इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं द्रवगणगुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव वेदा द्रविडं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिगाहतानि खङ्गिणः देहासहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मते आरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नारायणाय नमः गोविन्दाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनम् ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागां महिमानः सचान्द्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नारायणाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः व्यासाय नमः बोलिए भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो गोविंद माधव सरकार की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो वृंदावन धाम की जय हो अयोध्या धाम की जय हो अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूति यज्ञ चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो ज्योतिर्विद भागवत भूषण मानस मर्मज्ञ आचार्य श्री उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो भारत माता की जय हो जय जय श्री राधेश्याम।
राधे श्री राधे, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रश्मयं नित्यं करुणाकरं मुनिवरं श्रीचतुर्भुजाचार्य देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे
बच्चे वे क्या जला रहे? उसके हाथ में कोई लाइट है, हटाओ वहां से। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज चतुर्थ दिवस मुख्य यजमान के रूप में सम्मुख उपस्थित आदरणीय आचार्य राजेश तिवारी जी सपरिकर सपरिवार इष्ट मित्र नगर ग्रामवासियों के सहित इस दिव्य कथा का अनुपम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिवस में उपस्थित समस्त भक्त समुदाय के हृदयस्थ विद्यमान परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग भागवत कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नामों का ज्ञान ध्यान स्मरण कर लें। मधुराष्टकम के माध्यम से भगवान का संपूर्ण विग्रह मधुर है। वल्लभाचार्य जी की बड़ी ही प्यारी स्तुति है। आइए हम सभी लोग गान करते हुए फिर कथा में प्रवेश करें। अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वचनं मधुरं ओ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर मधुरो रेणुर मधुरः वेरुण मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुरः पादो मधुरो पारिण मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नृत्यं मधुरं शङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
मधुरम पीतम मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरम सोक्तं मधुरम भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणम मधुरम तरणम मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं विलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा ओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा
मधुरा दृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय राधे 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 तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे छड़ीकरा में राधे राधे बांकी बिहारी राधे राधे तिरुवन में है राधे राधे मधुवन में है राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसीवट पे राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे शेरकुटी में राधे राधे काली देव पे राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के आज चतुर्थ दिवस में आप सभी कथा श्रवणार्थ उपस्थित हैं। उपस्थित समस्त श्रोतावृंद भक्त समुदाय के हृदयस्थ विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग आज चतुर्थ दिवस की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। बहुत ही रोचक एवं बहुत ही सुंदर कथाएं आज आप सभी लोग श्रवण करेंगे और जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है समस्त भक्त समुदाय अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए अतिशीघ्र कथा स्थल में उपस्थित हों और भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें। जैसा कि कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया भक्त ध्रुव की कथा और पंचम स्कंद में सुखदेव जी नरकों का वर्णन किए। लोग कहते हैं भैया ज्यादा पाप मत करो वरना नरक में ही जाओगे। तो नरक कहाँ होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये सब भागवत में वर्णन है। 28 प्रकार के नरक होते हैं और कहाँ होते हैं? जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं यहीं से 99,000 योजन नीचे पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी यमराज की पुरी है और वहां 28 प्रकार के नरक हैं और उन नरकों में कौन जाता है? जो पाप कर्म करता है। 28 प्रकार के नरक कौन कौन हैं? तामिश्र नरक, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रबन, कालमुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पोयोद, प्राणरोध,
विष संसार में यादन अबीच पयः पान। ये 28 प्रकार के नरक हैं। और कौन नरक में कैसा जीव पाप करने के बाद जाता है? बोले जो दूसरों के धन का अपहरण करता है, दूसरों के बच्चों का अपहरण करता है, दूसरों की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, उसे किस नरक में जाना पड़ता है? बोले तामिश्र नरक में। ये तामिश्र नरक कैसा है? तांबे के समान भूमि रहती है, अग्नि के समान प्रज्वलित रहती, जलती रहती, उबलती रहती है। उसी पर जीव को लिटा दिया जाता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, पीड़ा मिलती रहती है, रोता है, बिलखता है, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं जाता। अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण रहता है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं जाता है। ये तामिश्र नामक नरक है। बोले जो जीवों की हिंसा करता है, मुर्गा मछली पकड़ करके मार करके खा जाता है, दूसरों की हत्या कर देता है, जीवों पर अत्याचार करता है, उसे कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। ये कुंभीपाक नामक नरक क्या है महाराज? बोले एक बहुत बड़ा कड़ाहा होता है, उसमें उबलता हुआ खौलता हुआ तेल रहता है। उसी तेल में जीव को डाल दिया जाता है, उबलता रहता है, खौलता रहता है, व्याकुल पीड़ा के मारे कराहता रहता है, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। अपने पाप कर्मों का स्मरण करता है कि मैंने किस प्रकार से किसका वध किया, किस प्रकार से किस जीव को मार करके अपना पेट भरा, ये सब याद करता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। नाना जी, मामा जी, काका जी, बाबा जी, कोई बचाने नहीं जाता है। ये पता लगे चाचा जी कह रहे हैं जाओ मछली पकड़ करके ले आओ, आज बड़ी भूख लगी है। वो मछली पकड़ कर ले आए, मार करके चाचा जी को खिला दिए, तो नरक में चाचा जी बचाने नहीं जाने वाले। वहां का हिसाब किताब आपको ही चुकता करना है, आपको ही भोगना है। इसलिए बहुत संभल करके घर आए हुए मेहमान को जो बड़ी क्रोध की दृष्टि से देखता है, उसकी आंखों को नरक में गिद्ध निकाल करके उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। 28 प्रकार के अलग अलग नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी के भी रोम कांप गए कि लगता है मैंने भी कुछ ना कुछ पाप कर्म किया होगा, तो क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जयकारा नहीं लगाने वाले हैं आज भी, कोई नहीं लगा रहा। लगाएंगे, समय आएगा तब। अभी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं कि अभी तो आए हैं, बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो, तो आराम कर लें थोड़ा, तो आराम कर लीजिए। अभी जयकारा लगाना शुरू करवाते हैं। पहले नरकों का वर्णन कर दें, अपने आप जयकारा लगाने लग जाओगे। तो इन प्रकार की नरकों का वर्णन किया तो राजा परीक्षित भी कांप गए कि अवश्य ही मैंने भी कुछ पाप कर्म किया होगा, तो क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? बोले और क्या, क्या तुम्हारे लिए स्पेशल थोड़ा कुछ है, नरक में तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित का एक प्रश्न है सज्जनों कि यदि कोई जीव नरक में जाने से बचना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? यदि कोई नरक में जाने से बचना चाहता है तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब भी आ गए, हमारे गांव से चल करके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी। तो डॉक्टरी से काम नहीं चलने वाला है, ये भी जान लो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बोले क्या उपाय है नरकों में जाने से बचने के लिए? तब सुखदेव भगवान ने एक उपाय बताया है कि जो नरक में जाने से बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? उसे एक ही उपाय करना चाहिए। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिकार्स्नेन निहारमिव भास्करः। बोले यदि जीव नरक में जाने से बचना चाहता है तो केचिद केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति में लग जाए। जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने के बाद कि अब से आगे से ऐसा पाप हमसे नहीं बनेगा। नहीं पता लगे कि सूत्र मिल गया है, भगवान का नाम लेते रहो पाप से बचते रहोगे, इधर पाप करते रहो उधर भगवान का नाम लेते रहो, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बहुत पाप कर लिए भैया जाओ गंगा जी स्नान कराओ। तो क्या गंगा मैया पाप धोने का ठेका ले रखी है? पाप करते हो उसका प्रायश्चित करने के बाद, प्रायश्चित का मतलब संकल्प कि अब आगे से ऐसा पाप कर्म मुझसे नहीं बनेगा, यही प्रायश्चित है। तब भगवान की शरण में जाओ तो पिछले किए हुए पापों का हिसाब किताब सब समाप्त हो जाता है। कैसे? बोले अघम धुनवंतिकार्स्नेन निहारमिव भास्करः। जैसे सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसे कहना नहीं पड़ता कि भागो भागो सूर्य आ रहे हैं। सूर्य के आने से अंधकार अपने आप भग जाता है। वैसे भगवान की शरण में जाकर भगवान के नाम का उच्चारण करने से पाप अपने आप ही दूर हो जाता है। ये शास्त्र का नियम है। लेकिन आगे से वो पाप जानबूझ करके हमसे ना बनने पाए, अनजाने में तो कुछ भी हो सकता है। ये उपाय बतलाया कि भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करने से जीव के समस्त पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा यह तो बड़ा सुंदर उपाय है। बोले लेकिन इसका कोई प्रमाण है? क्योंकि कलयुगी जीव बड़े दिमागी होंगे, इसका कोई प्रमाण हो तो आप हमसे कहिए कि किसी ने भगवान का नाम स्मरण किया हो और भगवान का नाम स्मरण करने के उपरांत उसके संपूर्ण पाप बंधन छूट गए हो, उसे भगवान के धाम जाने का टिकट प्राप्त हो गया। तब सुखदेव जी को याद आ गया, अजामिल का चरित्र गान करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। अजामिलोपाख्यान षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान के माध्यम से नाम महिमा का गान किया गया। कान्य कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। बड़ी ही सुंदर और पवित्र कथा है अजामिल चरित्र की कथा। कान्य कुब्ज यानी कन्नौज में, कन्नौज का पुराना नाम कान्य कुब्ज है। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही सत्कर्मी ब्राह्मण था, पूजा पाठ जप तप सब कुछ करने वाला ब्राह्मण। लेकिन एक दिन वह जंगल में समिधा बीनने के लिए गया और समिधा बीनते बीनते उसने एक अद्भुत दृश्य देख लिया, गलत दृश्य। एक स्त्री जो वैश्या थी उसको एक पुरुष में रत देख लिया और वैश्या परम सुंदरी थी। अजामिल का मन उस वैश्या पर आसक्त हो गया। और मैं हमेशा कथा में कहता रहता हूं, ये जो काम है, कामना, ये केवल हमारे शरीर में दो जगह से ही प्रवेश करती है, तीसरा कोई मार्ग नहीं। पहला मार्ग है नेत्र,
यदि आंखों से गंदे दृश्य देखेंगे तो काम अपने आप ही प्रवेश करेगा। और दूसरा मार्ग है कान, कानों से बुरे शब्द सुनेंगे तब काम प्रवेश करेगा। तीसरा कोई मार्ग नहीं। अजामिल ने नेत्रों से उस वैश्या की उस दृश्य को देखा और कानों से उन दोनों की बातों को सुना। वैश्या पर आसक्त हो गया, वैश्या को घर लेकर के चला आया, पत्नी को घर से निकाल दिया। संतान भी थी अजामिल के, उन संतानों को भी निकाल दिया। माता पिता की खटिया उठाकर खेत में रख दिया, जाओ वहीं भजन करो। और उस वैश्या को ही अपनी पत्नी मानने लगा, उसी के साथ जीवन यापन करने लगा। अब वैश्या, उसे तो धन की आवश्यकता है अपने शौक श्रृंगार को करने के लिए। अजामिल साधारण ब्राह्मण थे, इतना धन तो कमा नहीं पाते थे, और वैश्या की जरूरतों को पूरी करने के चक्कर में ब्राह्मण अजामिल पतित हो गया, धर्म कर्म से वंचित हो गया, पूजा पाठ छूट गया, माला जपना छूट गया, जो हवन यज्ञ करता था सब कुछ छूट गया। धीरे धीरे चोरी करने लगा। चोरी से भी काम नहीं चला तो बड़े बड़े डाके डालने लगा। खूब धन लेकर के आता है, वैश्या को देता है, वैश्या प्रसन्न हो जाती है। एक दिन कुछ संतों की मंडली उसी गांव में आ गई। संतों ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई इस गांव में जो अच्छा भक्त हो उसका घर बताओ, क्योंकि भगत के यहाँ जाएंगे तभी सेवा होगी, दुष्ट के यहाँ जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। संत लोग भी तो भक्तों का ही घर ढूंढते हैं। तो कोई बहुत नालायक व्यक्ति था, उसने अजामिल का नाम बता दिया, वही गांव में सबसे बड़ा भगत है, उसी के यहाँ चले जाओ। और अजामिल संतों से बहुत ज्यादा घृणा करने लगा था। संतों की टोली पहुंची अजामिल के घर। भाग्यवशात उस दिन अजामिल नहीं था, चोरी ही करने गया था। अजामिल की वही पत्नी वैश्या थी। उस वैश्या ने संतों का दर्शन किया तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य जग उठे। उसने संतों को उठ करके प्रणाम किया। उसे अपनी माता की बात याद आ गई कि मेरी मैया सदैव कहा करती थी कि बेटी कुछ भी करना, लेकिन यदि संत और ब्राह्मण तुम्हें दिख जाएं तो उनको प्रणाम करना, उनका सत्कार करना, उनका स्वागत करना। उस वैश्या ने संतों को आसन दे दिया और प्रार्थना की दोनों हाथ जोड़ करके कि हे महात्मन, मेरे हाथ का बनाया आप भोजन नहीं पा सकते क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। मैं कुछ सूखे अन्न आपको प्रदान कर देती हूँ, उन्हीं सूखे अन्न का आप भोजन बनाइए, स्वयं भी पाइए, ठाकुर जी को भी भोग पवाइए, और जो कुछ बचेगा जूठन प्रसादी उसे मैं पाऊंगा। न जाने कहां से भाग्य जग गया। संतों को अन्न दिया, संतों ने भोजन भंडारा बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी पाया। और जब भोजन पाकर के चलने लगे तो उन्हीं में से एक संत ने कहा, अरे राम राम, आज जिनके अन्न का हम लोगों ने भक्षण किया है वो तो बहुत दुष्ट और दुराचारी अजामिल पापी है। वो उसने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, उसने अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया है, वो चोरी का धन है, डकैती का धन है, और ऐसे दूषित अन्न का हमने उपभोग कर लिया है। तो क्या हम संतों का यही धर्म है कि जो सुधरा हुआ है उसे उपदेश दिया जाए, जो बिगड़ा हुआ है उसे उपदेश दे करके सन्मार्गी बना देना, यही शुद्ध संतों का लक्षण होता है। सब संत वहीं रुक गए, अजामिल को आने दो। इतने में अजामिल आ ही गया, और अजामिल ने जो संतों को देखा तो निकाल ली चमचमाती तलवार। अरे तुम सब यहाँ कैसे? संतों ने कहा, बेटा हमने तुम्हारे घर में तुम्हारे अन्न का भक्षण किया है, भोजन किया है, और संत ब्राह्मणों का नियम है कि जहां भोजन करते हैं तो दक्षिणा लिए बिना जाते नहीं है। भोजन करेंगे तो दक्षिणा भी लेंगे, नहीं दोगे तो मांग लेंगे, और मांगने पे भी नहीं दोगे तो वहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे थोड़ा।
तो अजामिल ने कहा यदि तुम्हें दक्षिणा चाहिए तो यही तलवार भेंट किए देता हूं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में भोजन ही कर लिया, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात थी। संतों ने कहा नहीं नहीं भैया, धन संपत्ति नहीं चाहिए दक्षिणा में, हमें तो एक वचन चाहिए बस। क्या वचन चाहिए? संतों ने कहा समय आने पर तुम्हारी इसी वैश्या पत्नी के गर्भ से 10वां पुत्र जन्मेगा। 9 हो चुके थे, 10वां पुत्र जन्मेगा, हमारे कहने पर उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा चलो ठीक है, आपकी बात का मैं मान रखूंगा। सब संत चले गए। कालांतर में समय आया कि अजामिल की पत्नी उस वैश्या के गर्भ से 10वां पुत्र जन्मा। अजामिल को बात याद आ गई, नाम रख दिया नारायण। नारायण धीरे धीरे बड़ा होने लगा सज्जनों, और अजामिल की उस पुत्र के प्रति अधिक ममता हो गई। जैसे पुत्र तो बहुत होते हैं, 2 4 10 पुत्र किसी किसी के हो जाते हैं। आजकल तो नियम है बस 2 पैदा करो, लेकिन पहले वेदों में आदेश है धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम। बोले धन भी मिले, धान्य भी मिले, पशु भी मिले, और बहुत पुत्र हो तुम्हारे। 1 2 पुत्र नहीं, अनेक पुत्र हो, ये वेद मंत्र का आशीर्वाद है। लेकिन आजकल बस थोड़े में ही काम हो जाता है। तो 10वां पुत्र है अजामिल का, और 10वें पुत्र का नारायण नाम रखा। तो ममता उसके प्रति अधिक हो गई। कहीं घूमने टहलने जाता है, चलो बेटा नारायण घूम करके आते हैं। भोजन करने बैठता है, बेटा नारायण आओ थोड़ा सा भोजन तुम भी कर लो। कोई मेहमान आ गया घर पे, तो बेटा नारायण जल लेकर के आओ, इसे पानी पिलाया जाए। तो दिन भर में अनजाने में ही सही, लेकिन अजामिल 10 20 50 बार नारायण नाम का उच्चारण कर ही लेता है। धीरे धीरे अजामिल की आयु 88 वर्ष की हो गई। यमराज ने आदेश किया जाओ कान्य कुब्ज में अजामिल नामक दुष्ट है, उसके प्राणों का हरण करके ले आओ। यमराज के 4 दूत आ गए। 4 दूत आ गए और अजामिल के प्राणों का हरण करने लगे। अजामिल के प्राणों का हरण करने लगे, पास बांध करके। तो अजामिल को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। यमराज के काले काले 4 दूत दिखाई पड़े। सो अजामिल ने जोर से आवाज लगा दी, अजामिल ने जोर से आवाज लगाई कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहवयम् प्लावितेन स्वरोणेच्चै राजुहावकुलेन्द्रियः। दूर खेल रहे नारायण को आवाज लगाता है अजामिल के, हे बेटा नारायण मुझे बचाओ, मुझे कोई मारने के लिए आया है। तो दूर खेल रहे बेटा नारायण ने तो आवाज नहीं सुनी, लेकिन परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण ने जरूर आवाज सुन ली। अपने पार्षदों को आदेश दे दिया कि जाओ, कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जाकर के उसके प्राणों की रक्षा कर दो। भगवान नारायण के पार्षद चल पड़े और यमराज के दूत अजामिल के प्राणों का जो हरण कर रहे हैं आकर के उन्हें रोक दिया। अरे क्या कर रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा हमारे महाराज ने आदेश दिया है, इनके प्राणों का हरण करने के लिए वही काम कर रहा हूं। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा तुम सुन नहीं रहे हो कि यह अंतिम समय में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा है? यमराज के दूतों ने कहा हमें मूर्ख मत बनाओ, ये भगवान के नाम का उच्चारण नहीं, ये अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा है। तब भगवान नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों को उचित शिक्षा दी है कि नाम भगवान का ही है। नारायण वो चाहे संकेत में लिया जाए,
चाहे भगवान को संकेतित करके लिया जाए, चाहे पुत्र को संकेतित करके लिया जाए, चाहे किसी को गाली देते हुए लिया जाए, काम एक ही करेगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषाघहरम विदुः। ध्यान दीजिए कि भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए वो सदैव मंगलकारी ही होता है। संकेत में किसी का नाम लिया जाए, हे सीताराम इधर आओ, वो नाम भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा जितना माला झोली जप रहे हैं, उतना वही फायदा आपको तब भी मिलेगा। पारिहास्यम वा, हास परिहास कर रहे हैं मध्य में बैठ करके, और उस हास परिहास में भगवान का नाम निकल रहा है, वो भी मंगलकारी होगा। स्तोभम हेलनमेव वा, आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय गिर गए और गिरते समय आपने कह दिया हे राम, वो नाम भी मंगलकारी ही हुआ, वही लाभ आपको मिलेगा। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदो, ये से भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वह भी मंगलकारी ही होता है। जब यमराज के दूतों को बार बार समझाया, उनके समझ में तब भी नहीं आया, तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा अब जाओ, वरना दौड़ा करके मारेंगे तब तुम्हें भेजेंगे। यमराज के दूत तिरस्कृत महसूस करके अपने आप को यमराज के धाम चले गए, और इधर भगवान के पार्षदों ने अजामिल के प्राणों की रक्षा कर ली। भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों के संवाद को बड़े ध्यान से सुन रहा था अजामिल, और तत्क्षण उसका वैराग्य हो गया। वैराग्य धारण कर लिया कि एक बार मैंने भूल से भगवान का नाम ले लिया, तो सोचो भगवान नारायण के पार्षदों ने आकर मेरे प्राण बचा लिए। यदि मैं सोच समझकर जानबूझकर शुद्ध अवस्था में भगवान का नाम लिया करता, तब तो मंगल ही मंगल हो जाता। तत्क्षण वैराग्य हो गया, जंगल की ओर निकल गया, और भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करता हुआ सीधे वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। भगवान के नाम की इतनी शुद्ध महिमा है कि अनजाने में भी लिया हुआ भगवान का नाम प्राण रक्षा करा सकता है। यमराज के दूत इधर से गए, यमराज के सामने पास फेंक दिया, महाराज आज के बाद तुम्हारी नौकरी नहीं करनी है। यमराज बोले क्यों नहीं करनी? यमराज के दूतों ने कहा इसलिए नहीं करनी है कि हम जाते हैं आपके आदेश पर पापियों के प्राण को खींचने, और वहां कोई नारायण का पार्षद आकर के हमें रोक देता है। यमराज बोले पूरी बात बताओ, क्या बात है? दूतों ने कहा बात यह है कि हम अजामिल के प्राणों का हरण कर रहे थे, उसी समय नारायण के 4 पार्षद आकर के हमें उपदेश दे बैठे, हमें डांट करके भगा दिया और अजामिल के प्राणों की रक्षा कर ली। अब आप ही बताइए कि आपका आदेश सर्वोपरि है या नारायण का नाम? यमराज ने कहा भाई देखो ऐसा है, पहले तो अपना मुख बंद कर लो, यहां नारायण कहना सीधा मना है। यमपुरी में नारायण नाम का उच्चारण करना सर्वथा वर्जित है। पार्षदों ने कहा क्यों? बोले यहाँ इतने पापी कैद हैं, यदि किसी के कान में 2-4 बार भी नारायण नाम पड़ गया तो वह मुक्त हो जाएगा, और कहीं सबके कान में नारायण नाम पड़ गया तो वो तो सब मुक्त हो जाएंगे, हमारे व्यापार में ताला लग जाएगा, इसलिए नारायण नाम का उच्चारण मत करो। बोले इतनी महिमा है नारायण नाम की? यमराज ने कहा हाँ, नारायण नाम की इतनी महिमा है, राम नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक घर में एक नास्तिक बालक पैदा हो गया। एक बालक हो गया, वो कभी भी भगवान का नाम ही नहीं लेता।
घर वाले परेशान किए, भगवान का नाम ही नहीं लेता। एक महात्मा की शरण में गए और महात्मा की शरण में जाकर के घर वालों ने कहा, महाराज ये कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, आप ही इसे सुधारिए। महात्माओं ने कहा, यही छोड़ दो इसे, तुम सभी जाओ। घर वालों ने छोड़ दिया। बालक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा, यहाँ रहना चाहते हो? बोला, एक शर्त पे रहूंगा। क्या शर्त है? बोला, कभी भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना, तब तो मैं यहाँ रहूंगा। महात्मा बोले, चलो ठीक है, हम भगवान का नाम लेने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बालक रहने लगा। एक दिन महात्माओं की टोली बड़ी दूर जंगल के लिए निकली, वो बालक भी साथ में ही था। घनघोर जंगल में पहुंच गए तो महात्मा ने कहा, यहाँ अच्छा मौका है। बालक बैठ गया, थोड़ा डरा हुआ था, घनघोर जंगल था। तो महात्मा ने कहा, बेटा आज हमारे कहने पर एक काम करोगे? उसने कहा, भगवान का नाम लेने के लिए तो नहीं कहोगे? महात्मा ने कहा, वही कहने वाला हूं। एक बार ही तुम भगवान का नाम ले लो। बालक ने कहा, बस हाँ, एक बार ही लूंगा, फिर जीवन में कभी मत कहना। महात्मा ने कहा, हम जीवन में दोबारा नहीं कहेंगे, एक बार ही नाम ले लो बस। बालक मान गया, चलो एक बार कहूंगा। महात्मा ने कहा, बोलो एक बार राम। बालक ने कहा, राम। महात्मा ने कहा, बन गया तेरा काम, अब आगे नहीं बोलना है, इतने में ही ठीक है। बालक ने कहा, ये कहलवाने का तात्पर्य क्या था? महात्मा ने कहा, एक ही तात्पर्य है। मैं तुम्हें एक बात भी बताए देता हूं, यदि तुम्हें कोई कहेगा कि एक बार तुमने जीवन में राम नाम लिया है तो इसके बदले में तुम्हें क्या दे दिया जाए, तो तुम उससे यही कह देना कि एक बार राम कहने का जो फल होता है वही दे दीजिए और कुछ मांगना मत। बालक ने कहा, ठीक है। धीरे धीरे उसका शरीर पूरा हुआ तो यमराज की पुरी में ही गया, क्योंकि जीवन भर पाप ही किया था, एक बार राम लिया था। महात्मा ने, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा खोला जाए, इसने क्या किया है जीवन में। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा खोला तो पूरी लाइन काली काली, एक जगह सफेद अक्षर राम लिखा हुआ है। बोले, महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार राम नाम लिया है, वो भी जबरदस्ती दूसरे के कहने पर। बोले, तो ठीक है, इसको राम नाम का जो मांगता है उसको फल दे दिया जाए। चित्रगुप्त ने कहा, क्या फल चाहिए? एक बार तुमने राम नाम कहा है। उस बालक ने कहा, याद आ गई महात्मा की बात। उसने कहा, एक बार राम नाम कहने का जो फल होता हो वही दे दीजिए। चित्रगुप्त ने कहा, आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं कहा, कोई ना कोई कुछ पद ही मांग लिया, या स्वर्ग मांग लिया, वैकुंठ मांग लिया, ऐश्वर्य भोग सामग्री मांग ली। अब राम नाम कहने का क्या फल होता है ये तो मेरे रजिस्टर में भी नहीं लिखा हुआ है। यमराज के पास पहुंचे, बोले, महाराज ये एक बार राम नाम कहने का फल मांग रहा है कि जो फल होता है वही दे दिया जाए। यमराज ने कहा, ऐसा केस पहली बार आया है, मुझे भी नहीं पता है। बोले, चलो ब्रह्मा बाबा के पास चले, उनके पास 4 खोपड़ी है, 4 दिमाग है, उनको जरूर पता होगा। उस बालक को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और यमराज कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, कृपा करके बताइए कि जिसने जीवन में मात्र एक बार राम नाम लिया है उसे राम नाम का फल चाहिए, तो कृपा करके बताइए कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने भी वेदों पर दृष्टि डाली तो कहीं उनको ये लिखा नहीं मिला कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। बोले, हमें भी नहीं पता है। बोले, तो चलो महादेव के पास चले। महादेव की शरण में सब गए और जाकर के प्रार्थना की, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुमको निराम राम दिन राती, सादर जपहु जय हो अनंग पराती,
सादर जपहूँ अनंग अराते। सब महादेव से जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे भोले बाबा आप तो दिन रात राम राम का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कृपा करके ये बतला दीजिए कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। भोले बाबा ने कहा भाई देखो हम तो राम राम जपते जरूर हैं, लेकिन कभी फल की इच्छा ही नहीं हुई तो हमें क्या पता। हम तो निष्कामी भक्त हैं, कभी फल की इच्छा ही नहीं हुई। और हमारे मध्य में अमाटा से आदरणीय श्री महाराज जी उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ से महाराज जी को वंदन है, नमन है, स्थान ग्रहण करें। तो भोले बाबा ने दो टूक जवाब दे दिया कि भैया हमने तो कभी कामना से राम नाम जपा ही नहीं, हम तो निष्कामी भक्त हैं। तो बोले अब चलें तो कहाँ चलें। बाबा ने कहा जिसका नाम है उसी के पास चलो, उनको जरूर पता हो। सब पहुंच गए साकेत धाम भगवान राम के पास और उस बालक को सामने खड़ा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि आपका नाम, जिसने जीवन में आपका नाम लिया है मात्र एक बार, तो आपके एक बार नाम के उच्चारण का फल क्या होता है वो बता दीजिए। राम जी भी चक्कर में पड़ गए कि ये केस तो पहली बार आ रहा है। जिसने जीवन में एक बार ही राम नाम लिया है तो एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है वो आप बता दीजिए। भगवान बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन भाई फल क्या होता है, कितना गुना अधिक होता है ये मुझे भी नहीं पता है। ब्रह्मा जी ने कहा अब लो, जिसका नाम है उसी को नहीं पता है कि कितना फल मिलने वाला है, तो क्या किया जाए, इनका निर्णय कैसे हो इस बालक का। भगवान ने कहा एक काम करो, इसे मेरी गोद में ला करके बिठा दो, तुम सभी यहां से वापस चले जाओ और इसे साकेत धाम में ही छोड़ दो। बस इसका यही फल है कि जिसने जीवन में एक बार राम नाम कह दिया हो वो मेरी गोद में आकर के बैठेगा और नित्य साकेत धाम का वासी हो जाएगा, केवल एक बार राम कहने का। कितना लंबा फल। और गोस्वामी जी ने यही इसी प्रसंग पर चौपाई लिखी, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, ओ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, हे राम न सकहीं नाम गुण गाई, ओ राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण सर्वथा मंगलकारी ही है। भाए को भाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। आप किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लेते रहिए, वो सर्वथा मंगलकारी ही है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की।